अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जीतकर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 400 सांसदों का उनको समर्थन मिलता है, तो क्या वह देश के संविधान को ही बदल डालेंगे? ऐसा कोई और नहीं, भाजपा का कद्दावर नेता 6 बार से सांसद रहे कर्नाटका के सांसद अनंत हेगड़े का कहना है। ऐसा कहकर उन्होंने कोहराम मचा दिया है। अनुवादी और संघवादी संविधान को क्यों बदल डालना चाहते हैं? संविधान में ऐसा क्या है? तो संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और संविधान में हर जाति हर धर्म के लोगों का ख्याल रखा गया है, समानता के अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को संविधान के मूल में ही समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये संघवाद और मनुवाद के लोग इस समानता के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं, मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं और देश की सारी सुविधाएं मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हिंदुत्व के नाम पर दे देना चाहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव करो और मरो के लिए होगा, देश के संविधान को बचाने के लिए होगा, ताकि ये समानता का अधिकार बरकरार रहे। मोदी और उसकी पार्टी का पहला लक्ष्य संविधान को बदलना है, देश को मनुस्मृति से चलाना है। उस लक्ष्य में वह कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर संविधान न होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज चंद्रचूड़ साहब अगर अपना डंडा ना चलाते तो क्या SBI का याचिका खारिज हो पाता? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम बताओ, 24 घंटे के अंदर यह आदेश दे पाते? इसलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए जरा कि अगर संविधान में दलितों के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीट सुरक्षित न हो तो कितने दलित लोकसभा और विधानसभा पहुंच पाएंगे? इसलिए 2024 की लड़ाई संविधान और मनुवाद मनुस्मृति के बीच होगी। संविधान को बचाना है तो मनुवाद और संघवाद को हराना है। अब की बार 400 पार का नारा देकर 2/3 बहुमत को प्राप्त करके संविधान को बदल डालना चाहती है, देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है यह मोदी सरकार, और चौथी पास राजा बनकर राजतंत्र लाना चाहती है यह मोदी सरकार। आप जरा सोचिए कि अगर संविधान ही बदल दिया गया तो क्या EVM मशीन कभी बदलेगा? क्या यह सत्ता कभी इन चाटुकारों के हाथ से निकल पाएगी? देश का भला हो पाएगा? इसीलिए नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। हम तो कहेंगे अब की बार माफ करो यार।